नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। कई राज्यों में वोटर कार्ड धारियों को नोटिस आना शुरू हो चुका है। अब इस अपडेट में देख सकते हैं कि एसआईआर नोटिस से कुछ लोग जो है परेशान भी हैं कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, कहां जमा करना पड़ेगा, कैसे ये सारी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास भी वोटर कार्ड है और अपना वोटर कार्ड को बचा के रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी घर बैठे अपना डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपना मोबाइल से कैसे सबमिट करें। कहीं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना वोटर कार्ड में जो भी दस्तावेज की जरूरत है, सारी जानकारी आपके वोटर कार्ड में क्या लगेंगे, क्या दस्तावेज सबमिट करने होंगे, कहां से कैसे सारी प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, वो भी अपना मोबाइल से सब कुछ बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहां इस खबर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ नोटिस आना वोटर कार्ड धारियों को शुरू हो चुका है। जिन जिन राज्यों में एसआईआर के अंतर्गत सर्वे पूरी हो चुका है, सर्वे के बाद ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद यह नोटिस आना शुरू हो चुका है। यह नोटिस जिनको भी मिला है उन सभी को इस नोटिस का जवाब देना भी जरूरी है। दो तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं, एक तो ऑनलाइन अपना मोबाइल से और दूसरा ऑफलाइन बीएलओ के पास अपना फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। अपना मोबाइल से ये प्रोसेस करेंगे तो बिल्कुल फ्री में आप कहीं बिना गए कर सकते हैं। बीएलओ के पास जाएंगे तो वहां पर भी फ्री ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑनलाइन करने का पूरा स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा आप यहां पर देख लीजिए। सरकार ने ये 13 प्रकार का दस्तावेज का सूची जारी कर दिया है, जिनमें से किन्हीं को एक दस्तावेज लगेगा, किन्हीं को 2 लगेगा और किन्हीं को 3 लगेगा। किनको कितना लगेगा ये नोटिस में ही लिखा हुआ आपको मिल जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। इसको लेकर भी सरकार ने एक जानकारी साझा किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप दस्तावेज का लिस्ट को देख लीजिए। सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई भी आईडी कार्ड आपको जारी किया गया है, जैसे कि आपका पेंशन भुगतान आदेश या कोई भी पहचान पत्र यदि आपका जारी किया गया है, पेंशन भोगी कर्मचारी से रिलेटेड कुछ भी, वो दस्तावेज आप दे सकते हैं। या फिर आप यहां देख सकते हैं 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, ये सबसे जरूरी कुछ भी दस्तावेज है ये भी आप दे सकते हैं। या फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। किनको कितना दस्तावेज लगेगा सब कुछ बताऊंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह जानकारी भारत के सभी राज्यों के सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि सभी राज्यों में एसआईआर होना कंफर्म है और काफी राज्यों में शुरू हो भी चुका है और कुछ राज्यों में खत्म भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या शैक्षणिक कोई भी प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप निवासी प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत कोई भी है ये आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार यहां जो प्रचलन ये आप भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर का भी कॉपी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ भूमि मकान कुछ आवंटन सरकार ने यदि आपको किया है तो वो भी, उसका भी कॉपी आप दे सकते हैं। इत्यादि कई सारे दस्तावेज का लिस्ट है। बिहार के आप हैं तो बिहार में 1/7/2025 के अंतर्गत वहां पे एसआईआर हुआ था, आप वो भी दे सकते हैं। उसका अंश कुछ है तो वो दे सकते हैं। इतने सारे दस्तावेज में आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, यानी कितना लगेगा, इसका भी सरकार ने लिस्ट जारी किया है। आप देख लीजिए यहाँ पे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो, तो ऐसी स्थिति में कोई, यहां देख सकते हैं सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट लगेगा, इसकी कॉपी लगेगी और कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 2003 वाला वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है या आपके परिवार में किन्हीं का भी, आपके माता पिता या आपके रिलेशनशिप का नाम है, तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है। लेकिन यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में ना आपका नाम है, ना आपके परिवार का किसी का भी नाम है, तब आपको क्या दस्तावेज देना होगा देख लीजिए। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन नाम 2003 का वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको यहां देख सकते हैं अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दी हुई 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में से कोई भी एक दे सकते हैं। जिनका जन्म यहां पे ये बी श्रेणी में रख दिया गया है। सी नंबर, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 2004 के बीच में हुआ है,
उनको क्या देना होगा तो देख लीजिए, अपने लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए आपका कोई भी दस्तावेज लगेगा, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया 13 में से कोई भी आप दे सकते हैं, या मां या बाप में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए जिनका जन्म 2 सितंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको 3 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। एक तो अपने लिए देना पड़ेगा, जन्म कहां हुआ, जन्म तिथि से संबंधित या जन्म कहां हुआ यह साबित करने के लिए। एक अपने बाप का देना पड़ेगा जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए, जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, और एक मां का भी देना पड़ेगा। यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद का जन्म है तो 3 दस्तावेज, और 2 दिसंबर 2004 के पहले का जन्म है लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद का तो 2 दस्तावेज, और यहां पे देख सकते हैं 1 जुलाई 1987 से पहले का तो 1 दस्तावेज। इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा, यह जरूरी किया गया है। यह उन्हीं को देना है जिनको नोटिस आता है एसआईआर वाला, जिनका 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको देना पड़ेगा। तो ये कैसे आप दे सकते हैं, चलिए पूरा प्रोसेस बताता हूं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आपको नोटिस नहीं आया है, आपके राज्य में एसआईआर यदि हो चुका है, तो हो सकता है यदि आपका इस लिस्ट में नाम ना हो तो आपको भी नोटिस आ सकता है, इसीलिए इस चीज को आप जान लीजिए। और यदि एसआईआर नहीं हुआ है तो जल्द ही होगा, उसके बाद ये सभी चीज होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन करेंगे और यहां पे आप वोटर्स ECI लिख के सर्च करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा voters.eci.gov.in। यहां आप क्लिक करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आपके पास आईडी है तो ठीक है, पहले से बना हुआ इस वेबसाइट में आपने बनाया है तो, यदि नहीं बनाए तो साइन अप पे क्लिक करके आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा। अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, कैप्चा भर के कंटिन्यू करेंगे, आपका वोटर आईडी से रिलेटेड आपका और भी चीजों की मांग किया जाएगा, फिल करेंगे, ओटीपी से सत्यापन करेंगे, आपका आईडी बनके कि तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से लॉगिन वाला पेज में आ जाएंगे और यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, जो कैप्चा नजर आ रहा है सेम टू सेम यहां भर के रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है, हमने ओटीपी फिल किया और ये वेरीफाई एंड लॉगिन का बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहां आ जाने के बाद इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2026 के अंतर्गत सबमिट डॉक्यूमेंट्स अगेन नोटिस इशू। यहां से आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, सरकार ने आपके लिए स्पेशल इस ऑप्शन को लाया है। यहां आने के बाद आपको सबसे पहले अपना एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर यहां पे फिल करना है, या फिर जो नोटिस आया है उसका रेफरेंस नंबर आपको फिल करना है, दोनों में से कोई एक, और यहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका वोटर कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी चला जाएगा। लेकिन यदि आपका वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले मोबाइल नंबर को जोड़ना पड़ेगा फॉर्म 8 भर के। कैसे, इस टॉपिक पे हमने वीडियो बना दिया है पहले से ही, यहां आपको दिख रहा होगा कैसे मोबाइल नंबर जोड़ना है, क्लिक करके आप देख लीजिए। अब जैसे आप यहां पे ओटीपी सेंड करेंगे, आपका फोन में जो ओटीपी जाएगा, आपका मोबाइल का लास्ट नंबर भी आपको दिख जाएगा। यहां पे ओटीपी यहां पे फिल करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहां पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका नाम पता वगैरह सारा चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सभी चीजों को आप मिलान करने के बाद यहां से आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां आपको देखने को मिलेगा कि आपको कितना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 2 डॉक्यूमेंट्स यहां इनका मांग रहा है, हो सकता है आपका 2 से ज्यादा यानी 3 मांग रहा होगा, या आपका केवल एक ही मांग रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। इसका मतलब हो गया कि आपका आपके माता पिता के साथ में क्या रिलेशनशिप है, उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिएगा कि 2 MB से कम का दस्तावेज होना चाहिए। फोटो खींच लीजिएगा अपना मोबाइल से, आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपका फोटो खींचा हुआ भी अपलोड हो जाएगा, PNG फाइल, PDF भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। कुछ भी आप अपलोड इनमें से कर सकते हैं। जो मैंने आपको 13 दस्तावेज का लिस्ट दिखाया उनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, या फिर विशेष जानकारी के लिए आप BLO से एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जहां आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन सा दस्तावेज यहां पे अपलोड करना सही रहेगा, क्योंकि उनको इस संक्षेप में इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, तो इस संबंध में आपके पास जो दस्तावेज है वो यहाँ पे चूज फाइल में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा क्लिक करके। हो सकता है यहाँ पर जो ऑप्शंस यहाँ इनको दिख रहा है वो आपको ना दिखे, कोई और ऑप्शंस दिखे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि BLO से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये ना दिखे, क्योंकि सभी को अलग अलग दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है।
तो इसीलिए ये सभी दस्तावेज आप अपने समझ के अनुसार से इसे अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके आप अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो लास्ट SIR का भी कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप अपलोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका आधार नंबर से E-वेरीफाई करने के लिए। इसके लिए आपका आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना आधार नंबर को यहाँ पे आप फिल करेंगे और यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका OTP सेलेक्ट किया हुआ है। गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल में 6 डिजिट का OTP जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे भरना है। इस बॉक्स में टिक करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका SIR से रिलेटेड यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड हो रहा है। अब जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाएगा और थोड़ा आपको वेट करना है। देखिए, आप सही दस्तावेज यदि अपलोड करते हैं तो यहाँ आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस चीज का इंफॉर्मेशन आपको जानने के लिए कि आपका एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, रेफरेंस नंबर को आप यहां से कॉपी करके जरूर रख लीजिएगा या लिख के रख लीजिएगा। जिसके बाद इस वेबसाइट में आप दोबारा से आएंगे तो यहां से आप उस SIR सबमिशन फॉर्म का स्टेटस आप देख पाएंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करके यहां क्लिक करेंगे, जो रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ होगा वो यहां फिल करके सबमिट करेंगे, आपको यहां दिख जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया ऑफलाइन भी है, वो आपको BLO के पास आपको दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका मैंने आप सभी को बताया। कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान को लेकर मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।